guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की दी मोस्ट फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। आफ्टर सो लॉन्ग हमने भी बहुत मिस किया हॉरर स्टोरी सुनाना आप लोगों को, एंड हमारी धुगुर धुगुर आंटी ने भी आप लोगों को काफी ज्यादा मिस किया। खैर जो बर्थडे का सीजन था वो तो खत्म हो चुका, एंड अब बैक टू द नॉर्मल लाइफ। अब आपको लगातार बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी। खैर बात करते हैं आज की हॉरर स्टोरी के बारे में। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है ना, ये आज तक की पहली ऐसी स्टोरी है ना जिसका इंट्रोडक्शन देने में ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। पर अगर एक शब्द में बताए ना तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि आपने जो कहावत सुनी होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब भलाई करो उसके बाद देखो कैसे आपके साथ ही बुरा होता है। ये कहानी उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है। कैसे और क्यों वो तो आपको आगे पता चलेगा जब आप लोग इस कहानी को सुनोगे ना। तो कहानी सुनने के दौरान ऐसे बहुत सारे मोड़ आएंगे ना जब आपको लगेगा अच्छा इस कहानी का जो कंक्लूजन है ना ऐसा हो सकता है। हर एक हॉरर स्टोरीज में तो यही होता है लास्ट में, लेकिन आज की जो हॉरर स्टोरी है इसमें इतना सस्पेंस भरा हुआ है ना, इतना सस्पेंस भरा हुआ है कि इसका जो कंक्लूजन होने वाला होगा ना वो आपने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जब हम लोग भी ये कहानी पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते जब कंक्लूजन पे पहुंचे ना तो सेम रिएक्शन हमारा भी था। मतलब हमने और दीदी ने भी इतनी सारी हॉरर स्टोरीज पढ़ी है, पर हम लोग भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि इसका एंडिंग ऐसे होगा। तो चलो हमने तो काफी ज्यादा सस्पेंस बना दिया, तो जल्दी से ये कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना है, सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, कानों में ईयरफोन्स डाल लो, फोन को भी कस के पकड़ लो और साथ ही साथ रूम की लाइट्स ऑफ कर दो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका नामकरण करेंगे। तो चलो आज हम लोग हमारी सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं सोनिया। तो सोनिया हमें बताती है ना कि सोनिया के परिवार में केवल सोनिया और उसके पापा ही है। जब सोनिया की उम्र केवल 3 साल की थी ना तो सोनिया की मम्मी की डेथ हो चुकी थी और तब से सोनिया केवल अपने पापा के साथ ही रहती थी। हाँ, कुछ समय पहले तक सोनिया के दादाजी भी उन लोगों के साथ रहा करते थे, पर अभी 2-3 साल पहले ही उनके दादाजी की भी डेथ हो गई है। सोनिया की उम्र ना अभी करीबन 16 से 17 साल की होगी। एंड सोनिया हमें बताती है कि जब से उसने अपना होश संभाला है ना तब से ना उसने हमेशा से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस किया है। जब सोनिया की उम्र 10 से 11 साल तक की थी तब उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, पर समय के साथ साथ जैसे सोनिया को बुद्धि आती गई, उसने अपना होश संभाला, उसको समझ में आने लगा कि आखिर उसके साथ बचपन से हो क्या रहा है। तो सोनिया बताती है ना कि जब से सोनिया लगभग 6 साल की थी तब से ना उसको लगता था कि उसके आसपास हमेशा कोई प्रेजेंट रहता है, मतलब घर में दादाजी और पापा के अलावे भी। फिर भी सोनिया को लगता था कि दिन में रात में मतलब 24 घंटे ना कोई उस पर नजर गड़ाए हुए है। कभी कभी सोनिया को ना किसी की रोने की आवाज आती थी, किसी के हंसने की आवाज आती थी, वो भी बंद कमरे में। कभी कभी सोनिया को लगता था ना कि जब सोनिया सोई हुई है तो उसके ऊपर कोई टच कर रहा है, किसी का टच फील होता था उसको। 6-7 साल की उम्र से ही सोनिया ने कोशिश की अपने घर में अपने परिवार वालों को, मतलब कि पापा और दादाजी को सारी बात बताने के लिए, पर पापा को और दादाजी को क्या लगा ना कि दिन भर ये बाहर बच्चों के साथ खेलती है और बचे खुचे टाइम में ये दिन भर टीवी देखते रहती है। तो ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं जो कि वो अपने पापा को और दादाजी को सुना रही है। एंड काइंड ऑफ घर के बड़े ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि हमारे घर के बच्चे भी अगर 6-7 साल के उम्र के बच्चे ऐसा कुछ कहे तो हमारा भी रिएक्शन सेम होगा। उसके बाद जब सोनिया 8-9 साल की होने लगी, उसकी उम्र बढ़ने लगी, एंड सोनिया हमेशा अपने पापा से एंड दादाजी से जाकर के सेम चीज बताती थी कि पापा मेरे को ना किसी के रोने की आवाज आती है, किसी के हंसने की आवाज आती है, मेरे को लगता है ना कि जब हम सोते हैं तो कोई मेरे बगल में बैठा हुआ है। तब सोनिया के पापा एंड उसके दादाजी को क्या लगा ना कि सोनिया की मम्मी की डेथ जो कि बहुत पहले हो गई थी, जब सोनिया केवल 3 साल की थी, तो मे भी उसकी मम्मी की परछाई उसके आसपास रहती हो। सोनिया के साथ चलो ये सब एक्सपीरियंस तो होते रहते थे, लेकिन पूरे साल में जो सितंबर का मंथ आता था ना उस टाइम सोनिया हमें बताती है कि दीदी मेरा ना एक एक दिन बिताना मुश्किल हो जाता था। वो पूरे मंथ इतना ज्यादा सफर करती थी ना, और ये चीज वो अपने पापा से भी शेयर की, पर पापा और उसके दादाजी ने भी ना ये चीज को नजरअंदाज कर दिया था। पर पिछले सितंबर की बात है, जस्ट 1 साल पहले की, सोनिया ने हमसे शेयर किया
कि पता है दीदी, जैसे ही 1 सितंबर स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद उसको इतने भयंकर भयंकर सपने आने लगे थे ना, और वो सपने में मात्र एक लेडी को देखती थी, और वो लेडी हमेशा सोनिया को बोलती थी कि तू मेरे साथ चल। जब सोनिया बोलती थी कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तो वो लेडी उसका कस के हाथ पकड़ लेती थी और बोलती थी कि नहीं, तुझे मेरे साथ जाना ही होगा। इस टाइम सोनिया इतना ज्यादा परेशान हो गई थी ना कि उसने ये चीज अपने पापा से शेयर की कि पापा देखिए, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे को ना ये चीज का कोई भी सॉल्यूशन आप बताइए। कहीं ना कहीं सोनिया के पापा को ये तो पता था कि सोनिया के सपने में जो औरत आती है वो उसकी माँ है। मे बी सोनिया से कुछ बात करना चाहती होगी या फिर कनेक्ट करना चाहती होगी, लेकिन जब उसके पापा ने देखा कि सोनिया बहुत ज्यादा डर रही है और वो रात को ढंग से सो नहीं पा रही है, इसीलिए बस सोनिया का मन रखने के लिए उसके पापा ने उसे कहा कि देखो बेटा, एक छोटी सी हनुमान चालीसा की बुक लेके अपने पिलो के नीचे रख दो और चुपचाप से उसके ऊपर सो जाना, ताकि रात में तुम्हें कोई भी बुरे सपने नहीं आए। और सोनिया ने हमें बताया भी कि पता है दीदी, जिस रात हनुमान चालीसा लेके हम रात को सोए ना, उस रात मेरे को इतनी अच्छी नींद आई ना कि जैसे लग रहा था कि कितना टाइम बाद हम सुकून से सोए हैं। पर उसी सुबह 6 बजे जब सोनिया की नींद टूटी, उसने क्या देखा कि उसके रूम के खिड़की के बाहर एक औरत बेबी पिंक कलर की साड़ी पहने हुए उसे घूर रही है। एग्जैक्ट यही कलर था। पर सोनिया ने ना ढंग से उस औरत का चेहरा देखा नहीं, क्योंकि उस औरत ने ना घूंघट लिया हुआ था। एक टाइम के लिए तो सोनिया अपनी खिड़की के बाहर उस औरत को देख के डर भी गई थी, लेकिन जब उसने अपने फोन से टाइम मिलाया तो सुबह के 6 बज चुके थे। तो उसने सोचा कि कोई होगी आंटी, किसी काम से आई होगी, और वो फिर दोबारा सो गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सोनिया की ना थोड़ी क्वालिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो जो सोनिया है ना, बहुत ही ज्यादा शांत रहने वाली बच्ची है। वो ना ज्यादा सोशलाइज नहीं होती है। घर के फैमिली मेंबर में ही वो लोगों से उतना ही बात करती है जितना जरूरी हो। मे बी इसीलिए क्योंकि वो बचपन से अकेली रह गई है। घर में पापा और दादाजी थे, तो अगर वो पापा और दादाजी से बात भी करेगी तो कितना ही करेगी। तो चलो, इतना काफी था आगे की कहानी को समझने के लिए। तो जैसा कि रानी ने भी बताया कि सोनिया जब सुबह में खिड़की के बाहर उस औरत को देखती है, उसके बाद 6 बजे का टाइम देख करके वो सो जाती है। उसके बाद सोनिया डायरेक्टली उठती है शाम के 5 बजे। लाइक सीरियसली, बीच में उसके पापा उसको जगाने के लिए आए भी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा ना सोनिया को आराम करते हुए, सोते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो अपने ऑफिस चले गए। जब सोनिया सो करके उठती है ना, तो उसको हाई फीवर रहता है। यहाँ पर ना सोनिया को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसको अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया और वो इतनी देर कैसे सो गई और उसकी नींद बीच में क्यों नहीं खुली। सोनिया ने दवा लिया। दवा लेने के बाद भी सोनिया की हालत में कोई सुधार नहीं आया। यहाँ पर सोनिया की तबीयत तो खराब हो गई थी। घर वाले उसको डॉक्टर के पास भी लेकर के जा रहे थे। डॉक्टर ने जो भी दवाएं दी थी, सोनिया उसको कंटिन्यूअसली ले भी रही थी, लेकिन हालत ठीक होने के बजाय बद से बदतर हो रही थी। यहाँ हेल्थ की तो बात को हटा ही दो, सोनिया का जो बिहेवियर था, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, उसमें भी ड्रास्टिक चेंज आया था। जो सोनिया अपने काम से काम रखती थी ना, आज वो सोनिया हर बड़े बुजुर्ग को जवाब देने लगी थी, लोगों को गंदी गंदी गालियां देती थी। अगर उसको गुस्सा आ जाए ना, तो वो अपने पापा तक पर भी हाथ उठा देती थी। यहाँ पर ना सोनिया के पापा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोनिया के साथ हो क्या रहा है। उन्होंने ना सोनिया को साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाया, पर सोनिया का इलाज ही नहीं मिल पा रहा था। सोनिया की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी ना कि सोनिया की देखभाल के लिए उसकी मौसी को बुलाया जाता है। सोनिया की मौसी ने जब सोनिया को एनालाइज किया ना, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की। बिहेवियरल चेंजेस को छोड़ दो, हेल्थ के चेंजेस को भी छोड़ दो। यहाँ पर ना सोनिया का तो भाषा भी बदल चुका था। जिस सोनिया को बंगाली बोलना नहीं आता था, अब वो सोनिया अगर गाली देती थी, गुस्सा करती थी, तो बंगाली में गाली देती थी। यहाँ पर ना सोनिया की मौसी ने सोनिया के पापा से बोला कि जीजा जी, इसको बंगाली बोलना किसने सिखाया। तो सोनिया के पापा ने बोला, अरे इतने सारे बच्चे इसके दोस्त ना मोहल्ले में बंगाली लोग हैं, तो मैं भी उनके घर में जाती होगी तो बंगाली सीख लेती होगी। पर मौसी को यहाँ पर एक डाउट हुआ कि अगर ये देख करके सुन करके बंगाली सीख भी रही है, फिर भी इसकी बंगाली लैंग्वेज में इतनी अच्छी पकड़ कैसे है, इतनी फ्लुएंट बंगाली कैसे बोल पा रही है। उसके बाद ना सोनिया को पूरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद मौसी जी को पता चल गया कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है।
सोनिया की मौसी ने सोनिया के पापा से यहाँ पर एक बात कही कि देखिए, हमने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन फिर भी सोनिया के हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम लोग एक पंडित जी को दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर सोनिया के साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि जब दवा असर नहीं कर रही है तो शायद दुआ ही काम आ जाए। यहाँ पर सोनिया के पापा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो अपनी बेटी की कंडीशन देख के मान जाते हैं और अगले ही दिन तुरंत से पंडित जी को उनके घर पे बुलाया जाता है। और अगले दिन जैसे ही पंडित जी घर में आते हैं और सोनिया को देखते हैं, वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये लड़की के अंदर कोई बुरा साया है। अब यहाँ पर उसकी मौसी और सोनिया के पापा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। सोनिया के पापा को कहीं ना कहीं ये लगता था कि उसकी मम्मी उसके पास आती है, शायद जो सोनिया को सपने आते थे उसमें उसकी मम्मी उससे मिलने आती थी। और यही बात जब सोनिया के पापा ने पंडित जी से क्लियर किया, तब पंडित जी ने कहा कि देखो, सोनिया के शरीर में जो आत्मा का साया है ना, वो बहुत ही बुरा है और ये काफी दिनों से है, लेकिन जब तक हम पूजा नहीं करेंगे, इससे पूछताछ नहीं करेंगे, तब तक मेरे को कोई भी आइडिया नहीं होगा और मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर इसके शरीर में किसका वश है। फिर तुरंत से पूजा का आयोजन किया जाता है और पंडित जी बोलते हैं कि सोनिया के साथ बस सोनिया की मौसी रहेगी और पूजा के प्रोसेस के दौरान कोई भी रूम में प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद रूम को लॉक किया जाता है और जैसे ही सोनिया को बैठाया जाता है और पंडित जी मंत्र का उच्चारण स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो सोनिया बहुत जोरों से हंसने लगती है और वो ऐसे हंस रही होती है ना कि जैसे कोई जोक मार दिया गया हो। अब इसके बाद पंडित जी गुस्सा से बोलते हैं कि तू इस बच्ची को परेशान क्यों कर रही है, तू बता। तब सोनिया पता है क्या बोलती है? वो बोलती है कि इसकी माँ को हम खा गए हैं, अब हम इसको भी अपने साथ लेके जाएंगे। और ये चीज सुन के ना पंडित जी भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर सोनिया बोल क्या रही है। अभी तक सबको क्या लग रहा था ना कि सोनिया के शरीर में सोनिया की माँ का प्रवेश है, लेकिन यहाँ पर पूरा पासा पलट जाता है। यहाँ पर प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है और जैसे जैसे पूजा पाठ की प्रक्रिया हो रही थी, सोनिया से और भी ज्यादा सवाल जवाब किए जा रहे थे। वो ना बहुत ज्यादा वायलेंट हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, हंस भी रही थी, बीच बीच में रोने भी लग रही थी, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। वहां पर ना उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऑल्दो उस टाइम सोनिया की उम्र केवल 15-16 साल ही होगी, लेकिन यहाँ पर मौसी जी और पंडित जी मिलकर भी एक 15 साल की बच्ची को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मजबूरन उन लोगों को सोनिया के हाथ पांव रस्सी से बांधने पड़े। इसके बाद उसके ऊपर भाभूत, पानी और पता नहीं बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। और सोनिया से जब बहुत दबाव डाल करके पूछा गया, तब यहाँ पर सोनिया के अंदर की आत्मा पता है क्या बोलती है? वो सारी कहानी बताती है कि कैसे कैसे वो सोनिया की माँ तक पहुंची और कैसे कैसे वो सोनिया के शरीर में आती है। यहाँ पर जो इस कहानी के स्टार्टिंग में हम दोहा बोले थे, नेकी कर और दरिया में डाल, वो आज यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा। तो बात है तकरीबन 16-17 साल पहले की। उस वक्त ना सोनिया की मम्मी प्रेग्नेंट थी और उनकी प्रेगनेंसी का शायद 5वां या 6ठा महीना चल रहा था। एंड एक रात की बात है, सोनिया की मम्मी अपने घर के ड्राइवर के साथ अपनी एक दोस्त के पार्टी से लौट रही होती है। काफी रात हो चुकी होती है एंड उस रात ना सड़क पर एक लेडी की एक्सीडेंट हो गई थी एंड वो औरत ना मरी हुई सड़क पर पड़ी हुई थी। सड़क पर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई लोग ना उस औरत को एक बार मुड़कर भी नहीं देख रहा था। किसी ने ना पुलिस तक को कॉल नहीं किया था। यहाँ पर ना सोनिया की मम्मी को थोड़ा दया आता है एंड उन्होंने सोचा कि बाकी लोगों को छोड़ो, मेरे को इस औरत की मदद करनी चाहिए, एटलीस्ट हम इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। वहां पर सोनिया की मम्मी ने क्या किया ना, उस औरत की लाश के पास जाती है, उसके पर्स से आईडी कार्ड वगैरह निकालती है या फिर मोबाइल फोन जो भी निकला होगा भगवान जाने, एंड वहां से फोन नंबर लेकर के वो ना उस औरत के घर वालों को फोन करके वहां पर बुलाती है एंड उसके लाश को उसके घर तक भी पहुंचाने में अपनी ही गाड़ी से मदद भी करती है। और ये जो आत्मा सोनिया के अंदर थी ना, ये किसी और की नहीं, उसी रोड पर पड़ी हुई औरत की आत्मा थी।
पहले तो वो आत्मा का मोटिव क्या था ना, सोनिया की मम्मी पर कब्जा करना। वहां पर वो आत्मा क्या बोलती है कि उस दिन रोड पर ना हम मरे हुए पड़े हुए थे, मेरे को कोई पूछने नहीं आया, पर इसकी माँ मेरे को देखने आई और तब से इसकी माँ मेरे को बहुत अच्छी लगी, और ऊपर से इसकी माँ तो प्रेग्नेंट थी। एंड आप लोगों को पता होगा प्रेग्नेंट लेडीज पर ना नेगेटिव एनर्जी ज्यादा जल्दी हावी होती है। यहाँ पर ना उस आत्मा ने अपना सबसे पहला टारगेट बनाना चाहा सोनिया की मम्मी को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी एंड उसने उसकी मदद भी की थी। तो उस आत्मा का ये मोटो था ना कि वो उसकी मम्मी के शरीर में ही रहेगी। लेकिन सोनिया की मम्मी ना यहाँ पर तेज निकली, उनको ना कहीं पता चल गया था कि उनके शरीर के पीछे कोई है एंड उनके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। उन्होंने ना अपने ससुर मतलब कि सोनिया की दादाजी के साथ मिल करके अपना निवारण कर लिया। किसी अच्छे से ओझा या पंडित से मिलकर के उन्होंने ताबीज पहन लिया था एंड उसके बाद वो जो आत्मा थी सोनिया के मम्मी के करीब नहीं आ सकी। लेकिन अभी तक ना उस आत्मा ने सोनिया की मम्मी का पीछा नहीं छोड़ा था। उस आत्मा ने बताया ना कि एक एक पल वो आत्मा इस फिराक में रहती थी ना कि सोनिया की मम्मी के शरीर से वो ताबीज हटे एंड वो सोनिया की मम्मी को अपने वश में कर ले। धीरे धीरे समय बीतता है, सोनिया का जन्म हो जाता है एंड सोनिया 3 साल की भी हो जाती है। एंड जैसा कि इन सभी चीजों को हुए काफी लंबा समय बीत चुका था, तो अब सोनिया की मम्मी को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है ना कि उस आत्मा ने इनका पीछा छोड़ दिया है, अब वो सोनिया को या उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो वो ना इन सब चीजों को थोड़ा लाइटली लेने लगती है एंड किसी रीजन के कारण उन्होंने गलती से वो ताबीज निकाल दिया। एंड जैसे ही सोनिया की मम्मी ने वो ताबीज निकाला ना, वो आत्मा ने सोनिया की मम्मी की जान ले ली एंड इसी तरीके से सोनिया की मम्मी की डेथ हो गई थी। एंड सोनिया की मम्मी को खाने के बाद अब उस आत्मा की नजर सोनिया पर थी, क्योंकि जब उस आत्मा ने पहली बार सोनिया की मम्मी को देखा था ना, तो सोनिया की मम्मी के उस शरीर में केवल सोनिया की मम्मी नहीं बल्कि वो छोटी सी बच्ची थी। इसीलिए वो आत्मा आज तक सोनिया के पीछे थी। सपने में सोनिया जिसे देखती थी वो यही आत्मा थी। और जब पंडित जी ने उस औरत से पूछा कि ठीक है, तुमने जब इसकी माँ का बुरा चाहा, पर इस बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इसके पीछे क्यों हो, तब उसने कहा कि हम इसको भी अपने साथ ले जाएंगे और अपनी बेटी की तरह पालेंगे। ये मेरी बेटी जैसी है। इसकी माँ और इसकी बेटी को जब से हम देखे थे तब से हम ये लोग को अपने साथ रखना चाहते थे। और यहाँ पर आत्मा ने ना एक और खुलासा किया। उसने पंडित जी से कहा कि हम जब जब इस बच्ची पे कब्जा पाना चाहते थे और इसे जान से मारना चाहते थे, तब तक इसके दादाजी आके इसे बचा लेते थे और इसे झाड़ फूक के ठीक कर लेते थे। मेरे को कभी भी मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन जब इसके दादाजी की मृत्यु हो गई ना, उसके बाद से मेरे को मौका मिल गया और तब से हम इस बच्ची के शरीर में है और अब हम इसको जान से मार के अपने साथ ले जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज सुन के ना, वहीं पर सोनिया की मौसी रोने लगी और पंडित जी को हाथ जोड़ के बोलने लगी कि पंडित जी प्लीज जैसे भी करके मेरी बच्ची को बचा लीजिए। लेकिन पंडित जी जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे वैसे ही सोनिया अपने आप को मारने लगी। यानी कि सोनिया के अंदर में जो आत्मा थी ना, वो सोनिया को नुकसान पहुंचा रही थी। जितनी जोरों से पंडित जी मंत्र फूक रहे थे, उतने जोरों से सोनिया अपना सर जमीन पे पटक रही थी और जमीन में सर पटकते पटकते सोनिया ने अपने सर से खून निकाल लिया था। इसके बाद पंडित जी को वो प्रोसेस वहीं पर रोकना पड़ा। इसके बाद पंडित जी ने भी कहा कि ये आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, सोनिया के शरीर में बहुत टाइम से इस औरत का कब्जा है, तो इससे ज्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। इसके बाद जब सोनिया की मौसी और सोनिया के पापा ने आस पड़ोस से पता किया, तब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसे बालाजी के पास ले जाइए, वहां पर इस बच्ची का निवारण अवश्य होगा। इसके बाद 2 महीने तक सोनिया वहां पर थी और 2 महीने बिताने के बाद वो पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी और बस उसे एक ताबीज मिल गई थी जिसे सोनिया को हमेशा पहने रखना था। लेकिन पता है क्या, सोनिया ने ना हमें एक चीज बताया। अभी लास्ट मंथ की बात है, सोनिया ना एक एनसीसी कैंडिडेट है एंड जब उन लोगों का एग्जाम होता है, उन्हें प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनने होते हैं ना, तो जो भी एक्सेसरी वगैरह होता है उसको निकालना पड़ता है। तो उसी दौरान सोनिया ने वो ताबीज निकाला। उसके बाद क्या हुआ रानी? उसके बाद वो पूरी तरह से ट्रेनिंग करके जैसे ही घर पहुंची और अपना फेस वॉश कर रही थी वॉशरूम में, उसने वॉशरूम की मिरर में
फिर से उसी औरत को देखा बेबी पिंक साड़ी में और घूंघट लिए। इसके बाद सोनिया इतना ज्यादा डर गई थी ना, वो झट से अपने रूम में भागी और ताबीज निकाल के अपने गले में डाल लिया और उसके बाद से सोनिया के जान में जान आई। और तब से सोनिया को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है, ना ही उस औरत ने सोनिया को परेशान किया है। एंड स्टोरी अब हो गई है खत्म, लेकिन स्टोरी को खत्म करने से पहले ना लास्ट में एक खुलासा है जो हमें आपके साथ शेयर करना है। आपको याद होगा कि स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि साल भर तो सोनिया के साथ ये सब घटनाएं होती ही थी, लेकिन जो सितंबर का महीना था ना, उसमें ये सब जो चीजें थी वो इंटेंस हो जाती थी, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती थी। वो इसीलिए क्योंकि सितंबर के टाइम ही ना उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था एंड वो औरत मरी थी एंड सोनिया की मम्मी ने जाकर के उस औरत की मदद की थी। इसीलिए सितंबर के महीने में वो औरत बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बाप रे, सोनिया ने अपने लाइफ के इतने लंबे टाइम तक इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है। मेरे सामने तो एक दिन भी, एक सेकंड भी है तो हम तो खत्म। हैट्स ऑफ टू सोनिया एंड वी होप कि आगे आप सेफ रहो। प्लीज अपना ख्याल रखो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखो। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी। आप बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपका दिल धुकुर धुकुर किया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना इस चैनल को मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।